वेलकम टू ऑल। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स देखने के बाद अब हम अपने इस यूनिट के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर नाम से ही क्लियर है कि जो इसमें फ्लूइड का फ्लो होगा, एयर का जो फ्लो होगा वो टोटली किस डायरेक्शन में होगा? एक्सियल डायरेक्शन में। एक्सियल डायरेक्शन मींस पैरेलल टू द शाफ्ट। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसमें जो मूवमेंट होगा वो फ्लो कैसा होगा? एक्सियल डायरेक्शन में, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। सेंट्रीफ्यूगल में कैसा होता था? कंप्रेसर के इनलेट में एंट्री एक्सियल थी, लेकिन वेन्स में जब एंट्री हुई, इम्पेलर में जब एंट्री हुई, तो वो एंट्री कैसे हो गई? तुरंत उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, वो रेडियल एंट्री हो गई। लेकिन इसमें ऐसा कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होता, ये थ्रू आउट स्टार्टिंग टू एंड एक्सियल डायरेक्शन में ही फ्लो करती है, इसलिए इसका नाम पड़ा एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। अब एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में क्या होता है? नंबर ऑफ स्टेजेस होती हैं। मींस ये क्या है? एक मल्टी स्टेज कंप्रेसर है। नंबर ऑफ स्टेजेस मींस हर एक स्टेज में थोड़ा थोड़ा प्रेशर राइज होगा और फाइनल लास्ट स्टेज में अपने को अल्टीमेटली राइज ऑफ प्रेशर देखने को मिलेगा। तो हर एक स्टेज में थोड़ा थोड़ा प्रेशर राइज, तो नंबर ऑफ स्टेजेस होती हैं। अब हर एक स्टेज में क्या होता है? एक सेट ऑफ मूविंग और फिक्स्ड ब्लेड का कॉम्बिनेशन लगा रहता है। हर एक स्टेज में अ सेट ऑफ मूविंग और फिक्स्ड ब्लेड का कॉम्बिनेशन लगा रहता है, जिससे एयर पास होती है। तो एयर जब है एंट्री करती है तो फर्स्ट मूविंग ब्लेड में एंट्री करती है और वो लास्ट स्टेज के आखिरी वाले फिक्स्ड ब्लेड से निकलती है, और इस पूरे दौरान उसका जो डायरेक्शन रहता है वो एक्सियल डायरेक्शन रहता है। ठीक है। अब वर्किंग फ्लूइड जो रहता है, मींस एयर जो रहती है, वो पहले गया किसमें? मूविंग ब्लेड में। तो मूविंग ब्लेड क्या किया? उसको काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ाया, साथ साथ थोड़ा सा प्रेशर भी इंक्रीज हुआ। फिर मूविंग ब्लेड में जाने के बाद वो किस में गया? फिक्स्ड ब्लेड में। फिक्स्ड ब्लेड किसके तरीके है? डाइवर्जिंग सेक्शन है उसका। तो जो उसको काइनेटिक एनर्जी मिली रोटर में, वो कन्वर्ट हो गई किसमें? स्टैटिक प्रेशर में, इन द स्टेटर में। इस तरह से ही काम करते हैं। तो एक स्टेज कंप्लीट हुई, फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ? फिर मूविंग ब्लेड ने उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, फिर उसके जो स्टेटर पार्ट था, फिर उसने उसके काइनेटिक एनर्जी को स्टैटिक प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस दौरान क्या होता है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो रहती है फ्लूइड की रोटर में इंक्रीज होती है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है, लीडिंग टू द डिफ्यूजन के कारण। अब इसमें क्या होता है? पर स्टेज जो प्रेशर रेशियो है वो बहुत कम रहता है, लगभग 1.2 टू 1.5 का ही रहता है पर स्टेज प्रेशर रेशियो। आपको सुनने में बहुत कम लग रहा होगा। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में हमने टोटल प्रेशर रेशियो 4 to 10 बताया था आपको, लेकिन यहाँ पे तो 1.2 to 1.5 ये पर स्टेज है। क्या एक स्टेज में ऐसी दसों स्टेज लगी रहती हैं एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में, तो उसका ओवरऑल प्रेशर रेशियो जो रहता है वो सेंट्रीफ्यूगल से भी ज्यादा हो जाता है। सो पर स्टेज रेशियो क्या है इसका? कम है, लेकिन ओवरऑल प्रेशर क्या है? बहुत ज्यादा है। सो एक्सियल कंप्रेसर को अपन लोग कैरेक्टराइज कैसे करते हैं? इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज अ लो प्रेशर रेशियो पर स्टेज विथ हायर मास फ्लो रेट कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। इसका पर स्टेज प्रेशर रेशियो कम रहता है, लेकिन मास फ्लो रेट जो रहता है वो ज्यादा रहता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से। इस कारण से ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, सिविल एप्लीकेशंस में और मिलिट्री एप्लीकेशंस में ये इस्तेमाल किया जाता है। अब हायर मास फ्लो रेट है तो इसका एक नुकसान भी है, हायर थ्रस्ट जनरेट होता है, जो कि न्यूट्रलाइज किया जाता है। अपन देखेंगे आगे कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसके बाद एक्सियल कंप्रेसर को अपन लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ सबसोनिक, एज अ सोनिक, एज अ ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव स्पीड ऑफ द फ्लो। मार्क नंबर से जो कि डिफाइंड होता है रिलेटिव स्पीड। मार्क नंबर 1 से कम है तो सबसोनिक, इक्वल है तो सोनिक, उससे ज़्यादा है तो ट्रांजिशन, फिर उसके बाद सुपरसोनिक। सो मैक रिलेटिव स्पीड के बेसिस पे इसका फ्लो जो है एक्सियल कंप्रेसर पर डिसाइड हो सकता है। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स। इसके बाद अपन इसके और डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।